हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक शुरू किया था एंटी कन्वल्सेंट्स। तो एंटी कन्वल्सेंट्स के हमने पढ़ा कि क्या होते हैं। देन उसके हमने दो ड्रग्स पढ़ लिए थे, फेनबार्बिटोन और मेफोबार्बिटोन, जो बार्बिट्यूरेट्स के थे। बार्बिट्यूरेट्स क्लास के हमने दो एग्जांपल्स पढ़े थे, फेनबार्बिटोन और मेफोबार्बिटोन। आज हमारे पास अब हम पढ़ेंगे हाइडेंटोइन के बारे में। हाइडेंटोइन का क्या फॉर्मूला, क्या कौन सा एग्जांपल है? फिनाइटोइन, मिथोटोइन एंड इथोटोइन। सबसे पहले आता है हमारे पास फिनाइटोइन। फिनाइटोइन क्या है? हाइडेंटोइन का डेरिवेटिव है और इमिडाजोलिडिन 2,4-डाइओन होता है। फिनाइटोइन क्या है हमारे पास? हाइडेंटोइन डेरिवेटिव एंड इमिडाजोलिडिन 2,4-डाइओन। इन्हीं को क्या बोलते हैं? हाइडेंटोइन। इनके डेरिवेटिव को हाइडेंटोइन और हाइडेंटोइन में हमारे पास है फिनाइटोइन। तो हाइडेंटोइन का हम पढ़ेंगे सबसे पहले फिनाइटोइन में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है फिनाइटोइन का? प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर 5 नंबर की रिंग, उसमें पोजीशन 2 पे एक ऑक्सीजन एंड एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है इथाइल ग्रुप और एक फिनाइल ग्रुप। सो दोनों फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमारे पास है फिनाइटोइन में दोनों फिनाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये है हमारे पास फिनाइटोइन, जो है हमारे पास 2,4-डाइओन का डेरिवेटिव। इमिडाजोलिडिन रिंग है, उसमें 2 और 4 पे क्या प्रेजेंट है? डाइओन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम? 2,4-डाइओन है, इमिडाजोलिडिन की रिंग प्रेजेंट है, उसके बाद दो फिनाइल्स प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको? फिनाइटोइन। तो इसके केमिकल नेमिंग हम कैसे करेंगे? फिफ्थ और फिफ्थ पोजीशन पे डाइफिनाइल प्रेजेंट है, नेमिंग में हम लिखेंगे 5 और 5 डाइफिनाइल, क्योंकि दो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए 5 डाइफिनाइल। उसके बाद हमारे पास है इमिडाजोलिडिन की रिंग, फिर आएगा इमिडाजोलिडिन, उसके बाद सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे डाइऑन, 2,4 डाइऑन। तो ये होगी इसकी नेमिंग। कैसे आई? 5 और 5 पोजीशन पे डाइफिनाइल, इमिडाजोलिडिन, 2,4 डाइऑन, ये नेमिंग होगी। देन आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे हम? इसकी कलर, स्टेट, ऑर्डर, टेस्ट। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में हमें मिलता है, ऑर्डर लेस होता है एंड टेस्टलेस, बिटर इन टेस्ट होता है। सोल्यूबिलिटी क्या है? वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर एंड जो अल्कली हाइड्रोक्साइड्स है उनके अंदर ज्यादा सोल्यूबल है। क्या लिखेंगे हम प्रॉपर्टीज में? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में हमें मिलता है, ऑर्डर लेस होता है, टेस्टलेस होता है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट सोल्यूबल है इन अल्कली हाइड्रोक्साइड्स के अंदर। जो इसका सोडियम साल्ट बनता है, सोडियम साल्ट कैसा होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। वो क्या होता है? स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जो अब्सॉर्ब कर सकता है CO2 को। स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है एंड अब्सॉर्ब कर सकता है CO2 को। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या कहा रखते हैं हम इसको? हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से इन एन एयरटाइट कंटेनर के अंदर। देन आते हैं उसके यूजेस। फिनाइटोइन का यूज किया जाता है एज एन एंटी कन्वल्सेंट्स। एंटी कन्वल्सेंट्स की क्लास है, क्लास का एक कंपाउंड है, तो एज एन एंटी कन्वल्सेंट्स, एज एन एंटी एपिलेप्टिक्स, टू कंट्रोल जो हमारे पास एपिलेप्टिक्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारे पास सुप्रावेंट्रिकुलर जो होते हैं हमारे पास केस, कार्डियक अराइथमिया होता है, उनको ट्रीट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं फिनाइटोइन का। देन इसके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस क्या क्या होते हैं? इसके बनते हैं कैप्सूल्स, फिनाइटोइन कैप्सूल्स, फिनाइटोइन टैबलेट्स एंड फिनाइटोइन के इंजेक्शन। देन आता है हमारे पास ब्रांड नेम्स, किस नाम से हमें मिलता है? एप्टोइन के नाम से एंड गेरोइन के नाम से। इसके बाद हम लिखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन आता है इसकी सोल्यूबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर, कलर, स्टेट एंड उसका टेस्ट। देन सोल्यूबिलिटी, फिर आती है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, देन उसके यूजेस, फिर आता है डोसेज फॉर्म,
एलिक्सियर्स की फॉर्म में, कैप्सूल्स की फॉर्म में, और फिर आते हैं इसके ब्रांड नेम्स। सभी ड्रग्स के अंदर सभी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए मतलब डिफाइन करने के लिए हमें इसी सीरीज के अंदर ये सब कुछ डिफाइन करना होता है। किस किस नाम से हमें मिलता है? ये हमें एप्टोइन के नाम से एंड गेरोइन के नाम से। एप्टोइन एंड गेरोइन, ये है इसके ब्रांड नेम्स। उसके बाद हमारे पास आता है मिथोटोइन। मिथोटोइन में क्या है? हाइडेंटोइन का डेरिवेटिव है। हाइडेंटोइन का डेरिवेटिव है। और ये हमें क्या मिलता है? इसमें क्या होता है, इथाइल ग्रुप की जगह पे जो इथाइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, वहां पे फिनाइल ग्रुप, जो हमारे पास दो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक इथाइल ग्रुप, एक तो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है 5th पोजीशन पे और एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है 1st पोजीशन पे। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे एग्जाम्स के अंदर नहीं आता, तो हम सिर्फ इसकी केमिस्ट्री बताएंगे कि ये कैसे डिफरेंट होता है फिनाइटोइन से। इसमें एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एट 5th पोजीशन एंड मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एट 1st पोजीशन के अंदर। देन आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी स्टेट, ऑर्डर, कलर कैसा है? कलरलेस, वाइट, क्रिस्टल एंड पाउडर की फॉर्म में हमें मिलता है, या फिर इसके मिलते हैं हमें कलरलेस लस्ट्रस प्लेट्स। कलरलेस लस्ट्रस प्लेट्स मतलब कि कुछ चमकदार सी ऐसे पैलेट सी मिलती है हमें, जो जिसको हम वाटर के अंदर मिक्स कर सकते हैं, जो कलरलेस होती है। देन ये हमें क्या मिलता है? ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है, या फिर होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर के टाइम सम, जैसे फिनाइटोइन जो होता है सेम टू सेम उसी वैसे ये प्रॉपर्टी शो करता है। ये सोल्युबिलिटी क्या है? सोल्यूबल है वाटर के अंदर बट स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर बट सोल्यूबल है अल्कली हाइड्रोक्साइड्स के अंदर। देन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज एयरटाइट कंटेनर के अंदर हम रखेंगे। यूजेस किस किस में होते हैं? जो हमारे पास टॉनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं या फिर पेटिटमल सीजर्स होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं हमारे पास मिथोटोइन। मिथोटोइन कहाँ का यूज होता है? टू ट्रीट टॉनिक क्लोनिक सीजर्स या फिर जैक्सोनियन डिसीज जो होती है, हमारे पास डिसऑर्डर्स होते हैं, जैक्सोनियन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए एंटी एपिलेप्टिक्स के तौर पे। और उसके बाद हमारे पास ये और क्या, जो हमारे पास साइकोमोटिक सीजर्स होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है मिथोटोइन। डोसेज फॉर्म क्या क्या है? इसकी टैबलेट्स बनती है मिथोटोइन टैबलेट्स। ब्रांड नेम क्या क्या है? ये हमें मिलता है मेसोटोइन के नाम से, मेसोटोइन। ये क्या है? इसका ब्रांड नेम है। और हमें क्या मिलते हैं? मिथोटोइन के टैबलेट्स मिलती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इथोटोइन। इथोटोइन में कैसा होता है? मिथोटोइन के जैसे ही। नेक्स्ट इज इथोटोइन। इथोटोइन कैसे डिफरेंट होता है हमारे पास फिनाइटोइन से? इथोटोइन में होता है हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है फिनाइल ग्रुप की जगह पे। फिनाइल ग्रुप जहां प्रेजेंट है वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और होता है इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है एट 5th पोजीशन पे। 5th पोजीशन पे इथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है एट पोजीशन 1 पे, जहां पे फिनाइल ग्रुप अटैच होता है वहां पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम एज जो हमारे पास फिनाइटोइन की होती है, कलरलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, बिटर इन टेस्ट। एंड सोल्युबिलिटी क्या है? वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल, कम सोल्यूबल है बट सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर और अल्कली हाइड्रोक्साइड्स के अंदर। देन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या क्या आती है? इन एन एयरटाइट कंटेनर के अंदर हम इसको रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके यूजेस। वैसे ये प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। और यूजेस क्या क्या आएंगे इसके? ये यूज होता है टॉनिक क्लोनिक सीजर्स को ट्रीट करने के लिए, टू ट्रीट टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स क्या होती है? ये इथोटोइन की हमें टैबलेट्स मिलती है। देन हमें इसका ब्रांड नेम क्या है? पैरानोन। इथोटोइन की टैबलेट्स एंड ब्रांड नेम इज
इथोसक्सीमाइड किसका है? सक्सिनिमाइड का डेरिवेटिव है और उसको हम क्या बोल सकते हैं? पायरोलिडिन डेरिवेटिव। पायरोलिडिन हेटेरोसाइकल्स प्रेजेंट होता है। सक्सिनिमाइड डेरिवेटिव having pyrrolidine heterocycles। पायरोलिडिन का हेटेरोसाइकल प्रेजेंट होता है। फिर आता है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जहां जहां मैंने इसमें स्टार लगा रखे हैं नीचे वाले में, तो ये क्या है? सारे हमारे इंपॉर्टेंट है, इसका हमें स्ट्रक्चर करना है। देन हमारे पास इथोसक्सीमाइड का स्ट्रक्चर। इथोसक्सीमाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें भी क्या है? 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट है। डाई ऑन होता है। ये है हमारे पास इथोसक्सीमाइड का स्ट्रक्चर। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये है इसकी नंबरिंग। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम इसका? 3 पे क्या प्रेजेंट है? इथाइल ग्रुप एंड 3 पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल ग्रुप। सो ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो हम इथाइल पहले लिखेंगे नेमिंग के अंदर। हमारे पास आता है 3 इथाइल, 3 मिथाइल, पायरोलिडिन की रिंग प्रेजेंट है, देन पायरोलिडिन 2,5 डाई ऑन। ये है इसकी नेमिंग। क्या होगी? 3 पे प्रेजेंट है इथाइल, 3 पे मिथाइल, देन 2 डायून प्रेजेंट है और ये पूरी रिंग को हम क्या बोलते हैं? पायरोलिडिन रिंग। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 इथाइल, 3 मिथाइल सक्सिनिमाइड। तो ये है इसकी नेमिंग। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? जो हमारे पास इथोसक्सीमाइड है उसका वो कैसा कलर का होता है? हमारे पास व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में मिलता है या फिर वैक्सी सॉलिड फॉर्म में मिलता है। व्हाइट पाउडर या फिर वैक्सी सॉलिड। वैक्सी सॉलिड जैसा मोम होता है वैसा वैसा मोमबत्ती का जैसे मोम होता है वैसा होता है वैक्सी सॉलिड सा। तो उसके बाद ये ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर। सोल्यूबिलिटी क्या है? फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज किसमें रखेंगे? वैसे ये एयर के अंदर क्या है? स्टेबल है, एट 37 डिग्री सेल्सियस तक ये स्टेबल रहता है। बट फिर भी हम इसको किसमें रखेंगे? एयर टाइट कंटेनर के अंदर। कभी कभी टेम्परेचर अगर 37 से हाईएस्ट हो जाए तो फिर ये एक्सपोज हो जाता है और मॉइस्चराइज हो जाता है, इसलिए हम इसको किसमें रखेंगे? एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर। यूजेस किस किस में होता है? इथोटोइन का यूज होता है पेटिटमल एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए। जो हमारे पास पेटिटमल एपिलेप्सी है उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं इथोसक्सीमाइड का। या फिर उसको जो ड्रग्स हम यूज देते हैं, पेटिटमल एपिलेप्सी होती है, एब्सेंस सीजर्स भी जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम यूज करते हैं इथोसक्सीमाइड। देन इसकी क्या है डोसेज फॉर्म? क्या है इसके? कैप्सूल्स बनते हैं और एलिक्सियर्स बनते हैं। कैप्सूल्स एंड एलिक्सियर्स। और ब्रांड नेम्स क्या है? एमिसाइड और जोरामेटाइन। क्या बनते हैं इसके? कैप्सूल्स और एलिक्सियर्स एंड जोरोंडोन के नाम से भी मिलता है। जोरोंडिन इसका क्या ब्रांड नेम है और क्या बताया था मैंने? एमिसाइड। ये है इसके ब्रांड नेम। तो ये है हमारे पास इथोसक्सीमाइड। देन आता है हमारे पास फिनसक्सीमाइड। फिनसक्सीमाइड भी क्या है? हमारे पास सक्सिनिमाइड का डेरिवेटिव है। तो फिनसक्सीमाइड कैसे डिफरेंट है इथोसक्सीमाइड से? कैसे डिफरेंट है? फिनसक्सीमाइड से पता चल रहा है कि वहां पे इथाइल की जगह पे क्या प्रेजेंट होगा? एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा जहां पे इथाइल प्रेजेंट था। और क्या प्रेजेंट होगा? वो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा CH3। जहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था वहां पे प्रेजेंट होगा CH3 एट पोजीशन थर्ड पे। थर्ड पोजीशन पे CH3 प्रेजेंट होगा और इथाइल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा एक फिनाइल ग्रुप। फिनाइल से ही हमें क्या मिला? फिनसक्सीमाइड। तो और क्या प्रेजेंट है? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा एट फर्स्ट पोजीशन पे। देन आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सेम होता है
अल्कोहल के अंदर। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इसको रखेंगे एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर। फिर यूज कहाँ कहाँ होते हैं, जो हमारे पास एब्सेंट सीजर्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं फिनसेक्सिमाइड का, या फिर जो सीवर एपिलेप्सी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम फिनसेक्सिमाइड देते हैं, जैसे कि मिक्स्ड फॉर्म हो गई एपिलेप्सी की। जो हमारे पास साइकोमोटर सीजर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम फिनसेक्सिमाइड का यूज करते हैं। डोसेज फॉर्म क्या है, फिनसेक्सिमाइड कैप्सूल्स के फॉर्म में मिलता है, एंड देन ये ब्रांड नेम क्या है, मेलोंटिन। फिनसेक्सिमाइड का कैप्सूल्स एंड ब्रांड नेम से मेलोंटिन। ये हो गया हमारे पास फिनसेक्सिमाइड। नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास ऑक्साजोलिडिन 2,4-डायोन्स। ऑक्साजोलिडिन 2,4-डायोन्स के अंदर हमारे पास ट्राइमेथाडायोन एंड पैरामेथाडायोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ट्राइमेथाडायोन। ट्राइमेथाडायोन का स्ट्रक्चर कैसा, वो ऑक्साजोलिडिन 2,4-डायोन से डेरिवेटिव है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो हमने पहले पढ़े थे उसमें से। क्या है इसमें पोजीशन पे 2 और 4 पोजीशन पे प्रेजेंट है, 2 और 5 पोजीशन पे पोजीशन नंबर देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्या प्रेजेंट है, 2 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। 2 और 4 पोजीशन पे प्रेजेंट होता है हमारे पास डाइओन। देन हमारे पास ये क्या है, ऑक्साजोलिडिन का डेरिवेटिव है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन, क्योंकि क्या है ये ऑक्साजोलिडिन का डेरिवेटिव है इसलिए नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। फिर आता है हमारे पास इसके केमिकल नेमिंग। केमिकल नेमिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है 2 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, और एक प्रेजेंट होता है हमारे पास नाइट्रोजन के साथ एक और मिथाइल ग्रुप, तभी तो इसका नाम पड़ा ट्राइमिथ। ट्राइमिथ मतलब कि 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्राइमिथ, और 2 ऑन प्रेजेंट है तो डाइओन। इजीली याद हो जाएगा कैसे इसका स्ट्रक्चर आया और कैसे नेमिंग आई, और उसकी केमिकल नेमिंग भी याद हो जाएगी। कैसे आया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे 1 2 3 3 5 5 3 5 5 ट्राइमिथाइल, ऑक्साजोलिडिन 2,4-डायोन। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर और ये हो गया इसकी नेमिंग। देन हमारे पास आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है, कलरलेस सॉलिड्स व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में मिलता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर, सोल्यूबल है हमारे पास वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है, बट सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर और जो हमारे पास अल्कली हाइड्रोक्साइड्स है उनके अंदर। देन हमारे पास आते हैं, और जो इसका सोल्यूबिलिटी वो बैरियम ऑक्साइड्स के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है। जब ये बैरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलते हैं प्रेसिपिटेट, तो ये प्रेसिपिटेट बना देता है जो व्हाइट कलर का होता है। देन हमारे पास आते हैं इसके डोसेज फॉर्म क्या है, टैबलेट्स की फॉर्म में मिलता है, और ब्रांड नेम्स क्या होता है, ट्राइमेडोन, ट्राइडायोन और ट्राइमेडोन। ट्राइडायोन और ट्राइमेडोन के नाम से हमें ये मिलता है, ये इसके ब्रांड नेम्स। उसके बाद हमारे पास आता है पैरामेथाडायोन। पैरामेथाडायोन भी सेम होता है जैसे कि हमारे पास होता है ट्राइमेथाडायोन। पैरामेथाडायोन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, इसमें एक प्रेजेंट होता है इथाइल ग्रुप। ये है हमारे पास पैरामेथाडायोन। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 5 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, इथाइल ग्रुप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, एक इथाइल, 5 इथाइल, देन 3 और 5 डाइमिथाइल, 3 5 डाइमिथाइल,
पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट, सोल्यूबिलिटी क्या है, या फिर होता है इसका एरोमेटिक ऑर्डर, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी शो करता है तो इसका एरोमेटिक ऑर्डर होगा। एंड स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर और फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर। यूजेस क्या क्या करेंगे पैरामिथायोन का, एज एन एंटी कन्वल्सेंट यूज होता है। और जो हमारे पास ट्राइमिथायोन था, ट्राइमिथायोन के यूजेस कहाँ हमने किए हैं, जो ट्राइमिथायोन है उसको हम एज एन एंटी कन्वल्सेंट, एज एन एंटी एपिलेप्टिक्स के तौर पे यूज कर रहे हैं, या फिर वो क्या शो करता है हमें, जैसे जो हमारे पास पेरिटमल सीजर्स हो गए या फिर टॉनिक क्लोनिक सीजर्स हो गए, उनमें हम यूज करते हैं हमारे पास ट्राइमिथायोन, और उसी के अंदर यूज होते हैं पैरामिथायोन के। पैरामिथायोन यूज होता है ट्राइमिथायोन के अंदर। एंड उसके बाद हमारे पास आता है इसकी डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म क्या बनते हैं हमारे पास पैरामिथायोन के, कैप्सूल और ओरल सस्पेंशन, जो इंट्रावेनसली हम दे सकते हैं या फिर ओरली ले सकते हैं, वो बनते हैं कैप्सूल्स एंड ओरल सस्पेंशन। और मिलता है हमें पैराडायन के नाम से, पैराडायन। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बामेज़पाइन, जो हमारे पास मिसलेनियस है, डाइबेंज़ोपाइन का एग्जांपल। कार्बामेज़पाइन क्या है हमारे पास, डाइबेंज़ोपाइन का डेरिवेटिव है। तो कार्बामेज़पाइन को बोल सकते हैं इमिडाज़ोलिडीन डेरिवेटिव, इमिनो डाइबेंजाइल डेरिवेटिव, इमिनो डाइबेंजाइल डेरिवेटिव होता है, इमिनो डाइबेंजाइल डेरिवेटिव होता है। कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है एट 5th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे प्रेजेंट है एक कार्बोनाइल ग्रुप। उसके बाद ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड होता है विद 7 मेंबर्ड रिंग, एक होता है 7 मेंबर्ड रिंग का एक ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसा होता है अज़ेपाइन, अज़ेपाइन का स्ट्रक्चर जैसा होता है, उसके अंदर बस एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कार्बामेज़पाइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी इसकी, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में हमें मिलेगा, ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर बट फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज हम क्या लिखेंगे, जब इसको हीट करते हैं विद नाइट्रिक एसिड, जब हमने कार्बामेज़पाइन को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो हमें क्या मिलता है, वो हमें शो करता है एक कलर कंपाउंड जो होता है ऑरेंज और रेड कलर का, ऑरेंज और रेड कलर का कंपाउंड शो करता है जब हम इसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। देन हमारे पास उसके यूजेस क्या क्या है, एयरटाइट, इसको रखेंगे स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज एयरटाइट कंटेनर्स के अंदर। यूजेस क्या है, एज एन एंटी कन्वल्सेंट यूज होता है, एज एन एंटीलेप्टिक्स यूज होता है टू ट्रीट पेन जो ट्रिगमिनल सीजर्स के दौरान जो पेन आता है, न्यूरैल्गिया के दौरान जो पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। जो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के लिए हम यूज करते हैं कार्बामेज़पाइन का। डोसेज फॉर्म क्या है, टैबलेट्स की फॉर्म में मिलता है और मिक्सचर्स की फॉर्म में हमें मिलता है। उसके बाद हमारे पास प्रीमिडोन है, प्रीमिडोन भी क्या होता है, हेक्साहाइड्रोपिरिमिडिन 2,4,6-डायोन का डेरिवेटिव है प्रीमिडोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एयरटाइट कंटेनर के अंदर हम इसको रखेंगे। जो हमारे पास पिरिमिडोन है वो होता है 2-डिऑक्सी एनालॉग, 2-डिऑक्सी एनालॉग है वो फिनबार्बिटोल का। तो जब उसको मेटाबोलाइज करते हैं बॉडी के अंदर तो वो हमें देता है, डिकम्पोज होता है एज अ फिनबार्बिटोल, मेटाबोलाइज हो जाता है टू फिनबार्बिटोल के अंदर। हेक्साहाइड्रोपिरिमिडिन 2,4,6-डायोन का डेरिवेटिव है जिसके अंदर एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हम बात कर रहे हैं पिरिमिडोन की। तो एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है एट 5th पोजीशन पे। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में मिलता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, सोल्यूबल है स्लाइटली वाटर के अंदर बट फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर। स्टोरेज कहाँ रखेंगे, एयरटाइट कंटेनर्स के अंदर। यूजेस किस किस के लिए होते हैं, टू ट्रीट टॉनिक क्लोनिक सीजर्स या फिर कॉम्प्लेक्स सीजर्स जो होते हैं एसेंशियल ट्रीमर के अंदर यूज करते हैं। डोसेज फॉर्म क्या है, टैबलेट्स की फॉर्म में हमें मिलता है। एंड ब्रांड नेम्स क्या क्या है, डिलॉन और हमें मिलता है माइलेक्सिन, डिलॉन एंड माइलेक्सिन, ये है इसके ब्रांड नेम्स। तो यहाँ पे हमारे एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स फिनिश होते हैं। हमने ये सारे ड्रग्स पढ़ लिए हैं, फिनबार्बिटोल, मिसबार्बिटोल, फिनाइडोन, इथोडोइन, मिथोडोइन, मिथोसक्सीमाइड, फिनसक्सीमाइड, ट्राइमिथायोन, पैरामिथायोन, कार्बामेज़पाइन, पिरिमिडोन. So anticonvulsants is complete now. Thank you.